लड़का लोगों से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी लड़की लोगों के साथ ही। तो उन लोगों के साथ ही उन लोगों का जैसा सजना संवरना चुगलीबाजी करना ये सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता अच्छा, था। चुगलीबाजी भी अच्छा लगता था। हाँ हाँ। लेकिन कब आपको लगा कि नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ भाई, लड़की हूँ मैं? जो पार्ट हम लोग चेंज करते हैं हमें लगता है कि शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो उस चीज़ को चेंज करते थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। भगवान से शिकायत है कि अगर दूसरा जन्म मिले तो इस टाइप का ना बना के भेजें। टाइम आता है जिस टाइम आपका सर्जरी का बेड पे आप सोए रहेंगे उस टाइम शायद आप ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए। तो क्या करती है वो? 7-8 लाख रुपया महीने का कमाती है उनका। पता नहीं। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी शादी करूंगी। जहाँ पे रहती होंगी तो वो लोग का रिएक्शन क्या होता है, क्या बोलते हैं आपको? मैं खुद उन लोगों से मिलना बंद करती हूँ। बंद कर दी? क्यों बंद कर दी? जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। हमारे बगल में एक मोहतरमा खड़ी है, एंजल जैसी दिख रही है। इनका नाम है एंजल माही। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है इनका डांस और काफ़ी नामी गिरामी कलाकारों के साथ भी ये डांस कर चुकी हैं, स्टेज शेयर करती हैं, जैसे माही मनीषा हो या और भी कई कलाकार। तो आज इनसे मुलाकात हुई, हमारी बातचीत का मौका मिला। तो सबसे पहले तो एंजल माही आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय के लिए। और जो ये दिख रही है ना, एक सुंदर सी, उन्होंने बोला ना कि एंजल की तरह दिख रही हैं, ये पहले ऐसे नहीं थी। एक लड़के के शरीर में पैदा हुई एंजल माही। आपका शुरुआत में नाम क्या था से बताइए? और अब पूरी तरह से लड़की बन चुकी है, यानी ट्रांस वुमेन जिसको कहते हैं आज के समय में। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते तो समझिए कि वैसे लोग जो किसी और जेंडर के साथ, मतलब आइडेंटिटी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स, चाहे अगर लड़की हो तो लड़के की तरह हो या फिर लड़का हो तो लड़की की तरह हो, तो अपना ऑपरेशन के जरिए अपने फीलिंग्स के साथ जो भी जिस बॉडी स्ट्रक्चर में है वो चेंज कराती हैं। एक प्रक्रिया होता है, तो उस प्रक्रिया के तहत ये ट्रांस वुमेन बन चुकी है पूरी तरह से। लेकिन आप एक पैदा लड़के की तरह हुई थी। हाँ जी, एकदम लड़का। तो क्या नाम था आपका शुरुआत में? झिंटू। से ZHINTU, झिंटू। झिंटू। हाँ। और आप रहने वाली हैं कोलकाता की? हाँ जी। कोलकाता की रहने। लेकिन कब आपको लगा कि नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ भाई, लड़की हूँ मैं? छोटी से ही ऐसे फीलिंग्स था मेरे अंदर कि मैं लड़का लोगों से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी लड़की लोगों के साथ ही। तो उन लोगों के साथ ही उन लोगों का जैसा सजना संवरना चुगलीबाजी करना ये सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता अच्छा, था। चुगलीबाजी भी अच्छा लगता था? हाँ हाँ, ये सब मुझे उस टाइम ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उसके बाद मैं जैसे धीरे धीरे बड़ी होते गई हूँ तो उस टाइम मतलब ऐसा लगता था कि मेरे आसपास जो लड़का लोग हैं उन लोगों से थोड़ी बहुत अलग हूँ मैं। उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रो की हूँ, हाथ में मोबाइल आया है, इंटरनेट के थ्रू में। कब आपको एहसास हुआ? कितना उम्र था जब कि नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ मैं? मान के चलिए क्लास 10th के बाद। 10th के बाद? हाँ। तो उससे पहले जब आप मतलब लड़की की तरह सजती थी या जो कुछ भी, तो घर वाले उसको मतलब विरोध नहीं करते थे? क्या बोलते थे? देखिए, मैं लड़के लोगों की तरह उस टाइम सज नहीं पाती थी। एकदम छोटे में ही सजने का ये था। तो उसके बाद जब बड़ी होती गई हूँ, ट्यूशन पढ़ाई का चक्कर में एक मतलब इतना पढ़ाई का प्रेशर था। और मेरा घर पे ये है कि तुमको अच्छा सा रैंक करना ही पड़ेगा स्कूल में। तो आप पढ़ाई में अच्छी थी हर क्लास में? हाँ, 1 से लेकर 10 तक मेरा रोल नंबर आता था हमेशा। वाह, मतलब पढ़ाई में इतनी अच्छी। ये पता है आपको, ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया, आप अंग्रेजी की पढ़ाई की है? हाँ जी। तो आपको नहीं लगा? आप आज डांस करती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छा कलाकार हैं और एक कलाकार की तरफ इज्जत मिलनी चाहिए, वो भी। और डांस करना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जितने भी मैंने माहिए कि जितने भी मैंने किन्नर समाज से आए लोगों को देखता हूँ, तो उनकी क्या मजबूरी है कि वो पढ़े लिखे होने के बाद भी डांस ही करती हैं, या फिर कोई गिने चुने कई प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप ट्रेन पे देख लें उन्हें मांगते गा बजा के, या फिर कोई टोल टैक्स पे। तो क्या इस बात का दुख नहीं होता कि मैं लेक्चरर होती, प्रोफेसर होती, कोई और प्रोफेशन भी तो, वकील होती, एक पत्रकार होती, कुछ भी तो हो सकती थी? देखिए, सबसे पहली बात है कि बचपन से क्या बनना था आपको? डांसर। डांसर ही बनना था। हाँ, और आप क्या बोल रही थी? मैं यही बोल रही हूँ कि मान के चलिए कि मैं पढ़ाई लिखाई की हूँ, ठीक है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट हम लोगों के लिए बहुत सारा जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारा। एंड बहुत सारा ट्रांसजेंडर लोग भी ये सब लाइन पे गया है। पर आपको क्या लगता है, आप एक गवर्नमेंट जॉब करेंगे, आपको जितना सम्मान एंड इज्जत मिलेगा वो सेम इज्जत हमको मिलेगा? प्रॉब्लम यही है कि इज्जत नहीं मिलती ना। ऑब्वियसली वहाँ पे भी इज्जत नहीं मिलता है, यहाँ पे भी इज्जत नहीं मिलता है। यहाँ पे भी डांस में भी इज्जत नहीं मिलता। हमें तो लगता है कि यूपी बिहार का जो डांसिंग लाइन पे जितना भी ट्रांसजेंडर या फिर जितना भी लड़की लोग हैं, हम लोगों को बहुत छोटी नज़रों में देखा जाता है। अच्छा।
हाँ, ये ये कैसे महसूस होता है, मतलब क्या कब लगता है कि यार ये लोग गलत तरीके से देख रहे हैं हमें? आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, पटना से। हाँ, तो हमें लगता है कि मुझसे ज़्यादा आपको पहचान, मतलब इस चीज़ से हाँ पहचान होना पता है, चाहिए। कई बार बदतमीजी करते हैं स्टेज पे, कई तरह से लोग चिढ़ाते हैं, कई तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। कई बार नहीं, हमेशा हमेशा करते हैं। हमेशा ऐसा होता है। और हम लोग तो अभी भी बहुत छोटे हैं। बड़ा बड़ा स्टार लोगों को देख लीजिए, चाहे माही मनीषा हो गया, काजल राज हो गया, दिशा हो गया, नेपाल की प्रीति पासवान हो गई है। और प्रीति पासवान का हाल ही में एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ था, जो कोई लड़का उसको गंदा गंदा वीडियो दिखा रहा था, गंदा गंदा इशारा कर रहा था। तो सबके साथ ही ये होता है, हम लोग भी इस चीज़ से अलग नहीं है, हम लोग के साथ भी सेम होता है। पर जितना हो सके हम लोग स्किप करके अपना काम करने जाते हैं, अपना काम करके चले आने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, मतलब घर वाले क्या करते हैं? मम्मी है, पापा है, बड़े भैया है, भाभी है और बाबू है मेरे घर पे। मेरी पापा कारपेंटर है, लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। और मेरे भैया शॉपिंग मॉल पे जॉब करते हैं। अच्छा, वो लोग को एक्सेप्टेबल है कि आप डांस करती हैं, या फिर घर के लोग से मतलब क्या बनता है आपका अभी के समय में? शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, बस इस टाइम वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। अभी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वो लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत दिन हो गया, मतलब मान के चलिए कि 6-7 महीना हो गया, तो वो लोग को एकदम फ़ोन करके परेशान कर देते हैं कि इतना दिन हो गया, बाहर हो, आओ कुछ दिनों के लिए घर से घूम के जाओ। और घर पे हमको लगता है कि जब भी मैं घर पे जाती हूँ, एक लड़की का विदाई नहीं होता, एकदम रो धो के विदाई देता है, तो मेरी माँ बाप भी मुझे वैसे ही करते वैसी विदाई मिलती है। हाँ। लेकिन रोद हूँ ना, बहुत प्यार करते हैं मेरी मम्मी पापा मुझे। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं। ज़्यादातर मतलब ऐसे लोगों की शिकायत यही होती है कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बट भगवान करे मेरे पास अच्छा फैमिली है। आप बोली रो धो के विदाई करने जैसा विदाई करते, कभी इच्छा है कि वैसी ही विदाई हमें मिले, मतलब शादी ब्याह का इच्छा कि होता है ना, सबको होता है, सबके अरमान है अपने, तो क्या आपके क्या है इस मामले कि में? मेरा भी एक सपना है कि मैं भी शादी करूंगी, बट इतना मुश्किल से अपना पैर में खड़ा हुई हूँ मैं। और इतना स्ट्रगल अभी तक कर रही हूँ अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे किसी के हाथ में तो मैं अपना ज़िंदगी नहीं सौंप सकती ना। तो कैसे के हाथ में कोई है, कोई जानती नहीं, है अभी किसी को? ऐसा किसी कोई नहीं है, बट होपफुली अगर मैं बनी हूँ इस टाइप की, तो मेरे साथ चलने के लिए कोई ना कोई तो दुनिया में आए हैं ना। ऐसे मिले तो बहुत होंगे ना सामने से प्रपोज करने वाले कि मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो क्या लोगों पे भरोसा होता है आपको कि ये सच बोल रहा है? ये कैसे नहीं। देखते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को? नहीं, हमको नहीं लगता। हमको लगता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली के साथ सब लोग अपना स्वार्थ से ही रहता है। क्या ज़्यादा स्वार्थ होता होगा लोगों को? लोग यही सोचते हैं कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, पोजीशन है, वो चीज़ को हम जाके उस चीज़ को निचोड़ के ले आए। अच्छा, बहुत पैसा है तो क्या करती है वो? 7-8 लाख रुपया महीने का कमाती है उनका? पता नहीं। 7-8 लाख मैंने इसलिए बोला ताकि मैं आपसे पूछूंगा कि कितना कमाती है, तो आप बताएंगे नहीं, तो मैंने मैंने आंकड़ा पहले ही दे दिया, 7-8 लाख। इतना तो हो ही जाता होगा। नहीं, उतना उतना नहीं नहीं कमाती? नहीं, बट जितना कमाती हूँ भगवान की दुआ से, आप लोगों को दुआ से मेरी भी पेट चल जाता है अच्छे खासे, मेरे फैमिली भी चल जाता है। उसके साथ साथ डांसिंग के लिए जितना भी सामान का ज़रूरत पड़ता है, मेकअप, फिर पार्लर, फिर ड्रेस, सब कुछ हो जाता है। वो दोस्तों का क्या रिएक्शन होता होगा जिसके साथ आप बचपन में खेलते होंगे एज लड़का, अब आप लड़की बन के उनके पास जाती हैं गांव में जहाँ पे रहती होंगी, तो वो लोग का रिएक्शन क्या होता है, क्या बोलते हैं आपको? मैं खुद उन लोगों से मिलना बंद करती हूँ। बंद कर दी? क्यों बंद कर दी? इसीलिए बंद की हूँ, मान के चलिए आप मेरा बचपन का दोस्त है, आप मुझे हमेशा लड़का की तरह देखे हैं। आज मैं इस टाइप का बन गई हूँ, अब मार्केट में या फिर कहीं पे आपके साथ बात करूँगी तो शायद हम लोगों का मुंह के ऊपर कोई कुछ नहीं आके बोलेगा, बट पीठ पीछे आपका दोस्त, नया दोस्त जो लोग हैं वो लोग आपको बोल सकते हैं कि किससे बात कर रहा था, एक इससे बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे लिए कोई भी शर्मिंदा फील हो। अच्छा, मतलब एक लड़की की तरह, जैसे लड़की को बाजार में किसी लड़के से बात कर ले तो जज करते हैं लोग, वैसे जज करेंगे उसको? हम लोग को मतलब मैं किसी से बात करने जाऊंगी तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जज करेंगे कि तुम एक किन्नर से कैसे बात कर रहे हो, कौन है वो, मतलब एकदम अंदर तक क्वेश्चन चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब क्वेश्चन का सामना उन लोगों को करना पड़े, तो इसलिए मैं उन लोगों से बात करना खुद ही बंद कर दी। ये ऑपरेशन करा के अपना बॉडी चेंजेस ला के आप एक ट्रांस वुमेन बनी है। ये प्रक्रिया हमने जहाँ तक सुनी है ये बहुत कष्टदायी होता है, और दूसरा बात कि कई लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इसलिए भी डरते हैं कि क्या फ़ायदा, आइडेंटिटी थोड़ी ना नया मिलने वाला है मुझे, लोग तो इसी नज़र से देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं, और क्या सच में ये प्रक्रिया बहुत चैलेंजिंग है और मुश्किल है लोगों के लिए? हमें लगता है कि यही एक
टाइम आता है जिस टाइम आपका सर्जरी का बेड पे आप सोए रहेंगे, उस टाइम शायद आप ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए चलेंगे। वही सबसे मेन टाइम आता है। हम मतलब जितना मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को कि उस टाइम आपको बॉन्ड पेपर में साइन करके तब ओटी में जाना पड़ेगा कि आपका अगर ओटी में कुछ हो गया, बाई एनी चांस अगर ऑपरेशन के ज़रिए आपका हार्ट फेल हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो आप मर गए तो उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। अच्छा, इतना ये वो होता है रिस्की? हाँ, बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि मान के चलिए कि जो पार्ट हम लोग चेंज करते हैं हमें लगता है कि शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो उस चीज़ को चेंज करते थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो उसके उस टाइम का बात तो छोड़ ही दीजिए, तो उसके बाद जब ऑपरेशन होके हम लोग बेड पे आते हैं उस टाइम का दर्द तो आप लोग सब सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा दर्द हो सकता है। हाँ भाई, हम कैसे सोच सकते हैं। और हमें तो इस संवेदनशीलता जो बोलते हैं ना, इसका समझ भी नहीं है। लोग जब इतना हम लोग इन लोगों को प्रमोट या वीडियोस बना के रिप्रेजेंट इनसे बातें इसलिए भी करते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी को समझे। सबसे ज़्यादा एक किन्नर या फिर ऐसे बिरादरी से आने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा चैलेंज यही है कि उनकी पहचान हो अपनी, और उन्हें एक सिर्फ नचनिया बजनिया के तौर पर ना देखे कोई नहीं। तो लेकिन ये वाला चीज़ तो अभी भी आपके साथ रहता है, इतना कष्ट दर्द के बाद भी। क्या शिकायत है किसी से, भगवान से शिकायत है या किसी से, ईश्वर प्रकृति से कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, या फिर अभी लगता है कि जैसा हूँ ठीक है? आप भगवान से शिकायत है कि अगर दूसरा जन्म मिले तो इस टाइप का ना बना के भेजें, या फिर प्रॉपर लड़का या फिर प्रॉपर लड़की बना के भेजें मुझे। और समाज से एक शिकायत है कि आप लोग थोड़ा अपना नज़रिया को चेंज करके देखिए। किन्नर के अंदर भी दिल होता है। आपका भी जैसे बदन कट जाते हैं तो आपका भी जितना दुख और दर्द होता है, जितना पीड़ा आपको सहने को पड़ता है, उतना ही हम लोगों को भी सहने को पड़ता है। तो रास्ता में चलते वक्त या फिर कहीं पे चलते वक्त हम लोगों को ही इतना जलील क्यों होना पड़ेगा, हमेशा लोगों का टोंट का सामना क्यों करना पड़ेगा हम लोगों को। यही शिकायत है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप एक लड़का की तरह भी, वो आपकी परवरिश हुई है, रहे भी है, और फीलिंग्स भले लड़की की तरफ, आप पूरी लड़की की तरफ फीलिंग्स परवरिश सब है, आप रहन सहन भी। क्या आपको लगता है अगले लाइफ में लड़का बनना पसंद करेंगे या लड़की? या आपकी मतलब आपको अगर ऑप्शन बाद में मिले? लड़की बनना पसंद करूँगी। लड़की? हाँ। लड़का क्यों नहीं? लड़का बनना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि लड़का लोगों का आजकल जो ये मतलब जो ज़माना आ गया है ना, लड़का लोगों का बहुत सारा शिकायत है, बहुत सारा। अब ये नहीं बोलूँगी कि हर एक लड़का सेम है, बट रास्ते में चलते वक्त जितना भी ज़्यादा मतलब ऐसा शायद बहुत कम लोगों को देखते होंगे कि लड़की लोग किसी को मतलब टोंट मार रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़का लोग ही ये सब कुछ करता है। 10 बजे के बाद बाहर निकल जाइए, लड़की लोगों से ज़्यादा लड़का लोग मिलेगा। आप रास्ते से चलते जा रहे हूँ मैं, तो वहाँ पे लड़का लोग ही ऐसा ऐसा टोंट करेगा कि दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। तो बट हम ये नहीं बोलेंगे कि सब लड़का लोग सेम हैं, बहुत लोग बहुत अलग भी है, बहुत लोग बहुत सम्मान भी करता है लड़की लोगों को या फिर किन्नर लोगों को। हमको भी बहुत सम्मान मिलता है, ये नहीं बोलूँगी। बट इस जन्म पे हम जो काम पूरा नहीं कर पाई हूँ, हम चाहते हैं कि अगला जन्म में आके लड़की बन के हर एक चीज़ काम पूरा लड़की बन के। चलिए, झिंटू से एंजल माही तक का सफ़र ये आपका इतना चैलेंजिंग है, थोड़ा सा एक्साइटिंग भी कहिए कि आप लाइफ को अच्छा देख रही हैं कि क्या मैं करना है, भविष्य में क्या करना है, फिल्मों में एक्टिंग करना है। क्योंकि क्या यहाँ पे भी भेदभाव होता है कि एल्बम में एक लड़की को लेंगे, कंप्लीट लड़की को लेंगे, या फिर आपको भी एक ट्रांस वुमेन को भी सेलेक्ट करते हैं लोग, या इसमें भी भेदभाव होता है? आपको क्या बनना है भविष्य में? ऑब्वियसली हमें लगता है भेदभाव होता है क्योंकि मतलब ये बढ़ाई नहीं करना चाहिए अपने आप को। आज तक मेरे पास लगभग 40 तक रिपोर्टर्स आ चुके हैं। मेरा डांस का जितना मैं वायरल हो रही हूँ, मैं डांस का जितना मेरा चर्चा हो रहा है, जितना बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, एक्टर एक्ट्रेस के साथ, यही अगर मेरी जगह कोई लड़की रहती तो शायद मौका मिल गया होता। वही मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ, मौका मिल गया होता। मुझे आज तक ऐसा कोई कॉल्स या फिर ऐसा कोई ऑफर्स नहीं आया है जस्ट बिकॉज मैं किन्नर हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ट्रांसजेंडर हूँ। इसीलिए तो
हर एक चीज़ तो समान नहीं होता है ना, कभी कभी लोग मतलब पीछे जबकि डांस आप कई लोगों से बेटर करती हैं, डांस आप देख सकते हो, खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हो, इनका Obviously, इंस्टाग्राम। मैं मानती हूँ इस बात को। मैं बहुत सारा लड़की लोग है इस इंडस्ट्री में जिन लोगों से मैं बेटर डांस कर सकती हूँ और कर रही हूँ उन लोगों से। कोई कलाकार से अभी आपको अपील करना हो कि हमें भी मौका दीजिए, हमें भी अलग तरीका से मत ट्रीट कीजिए, आप बड़े कलाकार हैं तो हमें भी इक्वली रिस्पेक्ट दीजिए, अगर आप लोग देंगे तभी हमारा समाज में रिस्पेक्ट होगा। तो किन से आप ये एक्सपेक्ट करती है, भोजपुरी में या फिर बॉलीवुड में, किसी से भी? देखिए, बॉलीवुड या टॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं अभी हूँ नहीं। भोजपुरी में ही किससे भोजपुरी करेंगे इंडस्ट्री में ये? ही है। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का ही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई पर्सनलाइज नहीं है कि इनके साथ ही काम करना है, उनके साथ कोई ही फेवरेट होंगे ना जिनका गाना अच्छा लगता होगा? पर्सनल फेवरेट तो सबका होते हैं भाई। फेवरेट है नीलकमल जी का सॉन्ग, मुझे नीलकमल। बहुत अच्छा लगता है। समर सिंह जी का सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो नीलकमल जी को बोलेंगे कि अगले हीरोइन 2 जैसे गाना अगर लॉन्च करें तो हीरोइन एंजल माही हो, कहेंगे? गुजारिश तो कर ही सकती हैं आप। हाँ, गुजारिश कर सकती हूँ, पर हमें नहीं लगता है कि ये पॉसिबल। अगर उन तक ये पहुँच रहे हैं, उन तक मेरा ये इंटरव्यू या बात पहुँच रहे हैं, तो शायद अगर आपका दिल में इतना जगह हो तो ज़रूर एक बार मौका दे के देखना चाहिए। दुनिया में हम लोग तो बहुत पीछे पड़े हैं, हम लोगों का साथ तो कोई नहीं देता है। शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोगों का हाथ पकड़ के हम लोगों को एक नया पहचान मिल जाए। शायद मेरे लिए मेरा समाज का भी नाम बढ़ जाए, हम यही चाहेंगे बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत सुंदर हैं, अब सोच भी आपकी बहुत सुंदर है उससे ज़्यादा, और उम्मीद करते हैं कि समाज की भी सोच थोड़ा सा सुंदर तो बनी जाए। क्योंकि ये समझिए कि मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ, अब तो रिपीटेटिव हो गया है कि ऐसे वीडियोस में बार बार बोलता हूँ कि आप जिस भी आइडेंटिटी में आज पैदा हुए हो, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पे कमेंट करो, क्या? ऑब्वियसली। तो और ऐसे कलाकार जैसे नीलकमल, इनका फेवरेट है। आई होप कि नीलकमल जी तक वीडियो पहुंचे, और ऐसे या फिर आपको ही नहीं, ऐसे कोई भी किन्नर या ट्रांस वुमेन को मौका मिले ऐसे शोज में, ताकि इनकी आइडेंटिटी बढ़े। ऐसे, और इतना ही नहीं, मैं उससे भी आगे सोचती हूँ कि कभी पत्रकारिता में, कभी लेक्चरर, एक किन्नर समाज से आए लोग भी बने, ताकि लोगों में थोड़ी सी संवेदनशीलता तो आए, थोड़ी माँ बाप की भी सोच बदले। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस इसलिए भी ज़रूरी है, कई लोग की समझ ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं ना, जिस तरह की बदतमीजी करते हैं, उसका प्रभाव अगले पर क्या पड़ता है। तो उन्हें भी थोड़ी उनकी समझ बढ़ाइए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार, शुक्रिया।